वेलकम टू अरुणिमा। मैं नक्षत्र भारद्वाज, आपका अपना स्पिरिचुअल कोच, ड्रामेटिस्ट और एस्ट्रोलॉजर। आज बात करेंगे बाबा नीम करोली की कि उन्हें हनुमान जी का अवतार क्यों कहते हैं। देखिए, इस विषय में मैं बोलने का अधिकारी तो नहीं, लेकिन बाबा नीम करोली जी और हनुमान जी की कृपा से ही इस विषय में बोलने की धृष्टता कर पा रहा हूं। रामायण का एक प्रसंग है जिसमें अशोक वाटिका में सीता जी चिंता मग्न होकर के विलाप कर रही होती है। त्रिजटा उनसे पूछती है कि पुत्री, आप रो क्यों रही हो। तो सीता जी कहती है कि बाल्यकाल में अपने पिता के सानिध्य में उन्होंने एक ऋषि के मुख से एक कथा सुनी। उस कथा के आधार पर उन्हें लगता है कि उनका मिलन प्रभु श्री राम से नहीं हो पाएगा। तो त्रिजटा पूछती है कि आखिर उस कथा में ऐसा क्या है जिसके आधार पर आप ऐसा बोल रही हो। तब सीता जी कहती है कि उस कथा के आधार पर एक कीड़ा है जिसे भंवरा रोज आकर के काटता है एक निश्चित समय पर। अब वो कीड़ा जो है उस भंवरे का निरंतर सतत ध्यान करता है। निरंतर सतत ध्यान करते करते एक दिन ऐसा आता है कि वो कीड़ा ही भंवरा बन जाता है। सीता जी कहती हैं कि मैं भी तो अपने प्रभु श्री राम का निरंतर ध्यान कर रही हूं। कहीं एक दिन मैं राम ना हो जाऊं और राम मुझे ढूंढते ढूंढते यहां पर आए और मुझे नहीं पाए तो उन्हें कितना कष्ट होगा। त्रिजटा को हंसी आ जाती है और कहती है कि पुत्री, अगर तुम राम का निरंतर ध्यान कर रही हो और तुम राम हो गई तो राम भी तो सीता का निरंतर ध्यान कर रहे हैं, वो सीता हो जाएंगे। मिलन तो तब भी निश्चित है। तो आपने देखा कि जब हम किसी का निरंतर ध्यान करते हैं तो वैसे हो जाते हैं। आपने बहुत से भक्तों को देखा होगा जो प्रभु श्री राम के भक्त हैं, भगवान कृष्ण के भक्त हैं, मां दुर्गा के भक्त हैं, हनुमान जी के भक्त हैं। उनके ध्यान की प्रणाली जैसी होती है उनमें वैसी ही उन इष्ट देव की आभा में दिखती है। बाबा नीम करोली जी तो हनुमान जी के अनन्य भक्त थे। मेरा ऐसा मानना है कि निरंतर ध्यान करते करते वो स्वयं हनुमान जी हो गए थे। भक्त और भगवान का एक ही कार हो गया था। इसीलिए कुछ लोगों को बाबा नीम करोली जी में हनुमान जी के दर्शन होने लगे थे। तो उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं, ये संभव है। जब बाबा नीम करोली जी को भक्त जन रामायण सुनाते थे तो तखत पर लेटे लेटे उनका शरीर बड़ा होने लगता था। उनके शरीर में कभी कभी लोगों ने बाल देखे बहुत ज्यादा, जैसे कि वानरों के होते हैं। इसीलिए वो निरंतर कंबल ओढ़ के रखते थे, जैसे किसी भी परिस्थिति में, जैसे कि वो अपने आप को प्रकट ही ना करना चाहते हो। एक फोटो है जिनमें उनका हाथ एक घुटने पर है और एक तखत पर है। उस तखत पर जो हाथ है उसको ध्यान से देखिए, वो समानता हाथ से बड़ा है, जबकि बाबा नीम करोली जी के दोनों हाथ सामान्यता बराबर थे। और जिस फोटोग्राफर ने वो फोटो खींची थी, उस फोटो खींचने के बाद उन्होंने उस फोटोग्राफर से कहा था कि तुमने तो हनुमान जी की फोटो खींच ली। इस बात से सिद्ध होता है कि भक्त और भगवान का एक ही कार हो गया था। इसीलिए बाबा नीम करोली जी में हनुमान जी के दर्शन होना आम बात हो गई थी। इसी तरह की और जानकारी के साथ मैं आता रहूंगा आपके समक्ष। तब तक के लिए जय श्री राम।